बार सभी लोग बोलेंगे। सीधा बैठ जाएंगे। एक साथ हम सब मिलकर तीन ओंकार का उच्चारण करेंगे। मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री एल वेंकटेश्वर भू साहब, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीष जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुबोध जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे विवेक जी, सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के गोरखपुर परिक्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज का शुभ अवसर स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एल वेंकटेश्वर भू साहब पधारे हुए हैं। भू साहब लखनऊ से आ रहे हैं, 5 घंटे की जर्नी करके आ रहे हैं, 5 घंटे की जर्नी करके जाएंगे। एक विशेष कोई नहीं कहेंगे, लेकिन एक सामान्य आग्रह पर आपकी स्वीकृति मिली। आप उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। इससे पहले भी एक बार आपका आगमन महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जो हमारी मानव तप शिक्षक परिषद संचालित है, वहाँ भी आ चुके हैं। आपके प्राचार्य जी को उनका सानिध्य जब ये विदेश पढ़ने जा रहे थे उससे पहले भी मिला, और उसमें आपके प्राचार्य जी का एक कथन था कि सर तो बहुत प्रकांड विद्वान हैं, अत्यंत आध्यात्मिक हैं और सरल भी हैं। गुरु साहब के विषय में मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग पद पाकर अपने आप को सुशोभित करते हैं, और कुछ पद ऐसे होते हैं जो महान व्यक्तियों को, ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को पाकर सुशोभित होते हैं। यहाँ मनुष्य सदृश से बहुत सारे हमारे लोग हैं, ये जानते हैं कि हम बहुत जल्दी किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं। मंच पर भी 2 लोग हैं, बहुत पुराना परिचय है, लेकिन अगर गुरु साहब की हम प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कितना हम गुरु साहब को मानते होंगे। इसलिए नहीं मानते हैं कि आयुष अधिकारी, हम इसलिए मानते हैं कि जितने कर्तव्यनिष्ठ हैं उतना ही वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है। आयुष बनने में मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो मनुष्य बनकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर ईश्वर की प्राप्ति में ही हो सकती है। और मैं अत्यंत हर्ष के साथ ये आप सबको सूचित करता हूँ, गुरु साहब का भी ध्येय यही। हमने बहुत सारे गुरुवेश को देखा, खुदा अहंकार, दिखावे के सब कुछ, निष्ठाओं के प्रति, धनिष्ठा के प्रति, लोकेष्ठा के प्रति अत्यंत ही आग्रही। गुरु साहब 13-14 जिलों के कलेक्टर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में, 5-6 कमिश्नरी के कमिश्नर रहे। 2019 का जो इलेक्शन हुआ है आपके मार्गदर्शन में हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरा जो विगत 12-13 वर्षों का जो आपके साथ संपर्क रहा है, उसमें मैंने कभी नहीं देखा है कि वो भाव आया हो इसमें मैं ये हूँ। धन तो बहुत दूर कमाए। गुरु साहब का जो जीवन है अत्यंत ही ऋषि तुल्य है। ठीक है, आज के मूल इसमें क्षमा चाहता हूँ गुरु साहब, आपके पुण्य को ले लिया, क्योंकि किसी के सामने किसी के पुण्य, किसी की प्रशंसा करना
उसके पुण्य को लेना या उसके पुण्य का क्षय माना जाता है, ये सब शास्त्र से ही बताएंगे। क्योंकि आपको गीता पूरा कंठस्थ है, रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है, कई उपनिषद पूरा कंठस्थ है, योग वशिष्ठ लगभग पूरा कंठस्थ है। और आप IITian हैं, 1991 IAS हैं, और इतने व्यस्ततम कारण के आप एक DM का जीवन शैली देख सकते हैं कितना व्यस्त होते हैं। कमिश्नर का देख लीजिए, और जैसे दायित्व तो बढ़ता जाता है उससे व्यस्तता भी बढ़ती जाती है। उसमें लेकिन नियमित स्वाध्याय किया, जो ईश्वर का प्रदत्त शक्ति है कि उसका हम उपयोग करते हैं, ये सब हो जाएगा सहज रूप से, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति को हमको किस लिए उपयोग करना है और किस लिए नहीं करना। अगर ये जान जाएगा तो ये भी कठिन नहीं लगेगा। जो बहानेबाजी चलती है कि हम इतना करते हैं, ये कैसे याद करें, हमारे पास इतने दायित्व है, हम इस दायित्व को कैसे करते हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व को जब देखेंगे तब पता चलता है कि सब करते हुए सब हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय कहाँ है, समय का क्षय कहाँ है, उसको बर्बाद न करते हुए सही दिशा में लगाया है, उसका सदुपयोग किया, तो सब कुछ हो जाएगा। अब आज के मूल विषय पे आता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस 1986 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया। ऐसा क्या था स्वामी विवेकानंद के जीवन में, ऐसे व्यक्तित्व में, कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उन्हीं के वर्ष को चुना गया, उन्हीं के जन्म दिवस को चुना गया। कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि ऋषि परंपरा में भारत में पगपग पर ऋषि हैं, पगपग वो महापुरुष हैं। ये मैंने थोड़ा वो जो भारत को देखा है घूम के, मोटरसाइकिल से, पैदल, ट्रेन, बस, जो भी माध्यम मिला उससे, वो मैंने अनुभव किया है। स्वामी विवेकानंद ऐसा व्यक्तित्व रहा जो युवाओं को सतत प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था, जो अमेरिका से वापस आए और इतना अपने देश से प्यार करते थे कि रामेश्वरम के तट पे समुद्र के रेत में लौट कर रोने लगे, जैसे कि बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। कभी देखिएगा आप लोग, कोई बच्चा भूला हुआ हो, इसमें कि मंदिर दर्शन करने के लिए गया, अपने परिवार से, छोटा बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल से कम का, 4-6 घंटे बाद भूल गए। और कोई माँ या कोई उसका परिजन स्वजन आता है तो कैसे लिपट के रोता है, अनुभव करना कभी। वैसे ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका से भारत आते हैं तो अपनी मातृभूमि से लिपट के रोते हैं। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति अमेरिका में अपने ज्ञान का, भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा का, ऋषि परंपरा का डंका बजा चुका, इतना प्रसिद्ध हो चुका। उनके भारत आने से पहले उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल चुकी थी, और वो धूल में लौट रहा, क्या पागलपन कर रहा है। ये मातृभूमि के प्रति उनका अनुराग जगाता है, प्रेम जगाता है। जैसे बिछड़ा हुआ बालक अपनी मां से लिपट के रोता है, वैसे स्वामी विवेकानंद मातृभूमि से लिपट के रो रहे हैं। उनके मुंह से जानते हो क्या उद्गार है? यही उद्गार है कि हे मेरे भारत के युवाओं, आने वाले 50 वर्षों तक सारे देवी देवताओं को पूजो, तुम्हारी एक ही आराध्य होंगी, वो होगी भारत माता। आज हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। 1897 की बात कर रहा हूं मैं। आज मेरी भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। मैं आने वाले 50 वर्षों तक इस देश के युवाओं का आह्वान करता हूं, उनकी एक ही आराध्य होगी भारत माता, और उनका एक ही कर्तव्य होगा अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना, आजाद कराना। और जानते हैं आप सब, 1947 ठीक 50 वर्ष बाद भारत आजाद हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस का संगीत उनके लिए, इसलिए वो इसका आइकॉन कहे जाते हैं। कहा था उन्होंने, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म में, हमारे सनातन धर्म में स्वतंत्रता का बड़ा व्यापक महत्व है। इतना महत्व है कि पूछिए हम, इसलिए कहते हैं कि तुम गुलाम होकर अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने देश को आजाद ही नहीं करा पा रहे हो। तुम कहते हो कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, तुम कहते हो कि मैं ये साधना करूंगा, मैं वो साधना करूंगा। अभी एक ही साधना करो, राष्ट्र धर्म की साधना हो, अपने देश को आजाद कराओ, तभी बाकी साधनाएं को छोड़ रहेंगी, बाकी साधनाएं तो बचेंगी। इस जगह गुलाम का कोई धर्म नहीं होता है, परतंत्र लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म स्वतंत्रता सिखाता है, अपने सब रूपियों से स्वतंत्र हो, धर्म सिखाता है। तो अपने देश को नहीं सिखा वो कर पा रहे हो, आजाद करा पा रहे हो, सब रिपुओं से कैसे आजाद होगे?
काम क्रोध मत कहूं मास्टर, इसे तो और बड़ी भयंकर लड़ाई होती है। ये अमान था वो। और क्या स्वतंत्रता होती है? एक उदाहरण मैं थोड़ा पुराना दूंगा। अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, जिसको हम हिंदी में सिकंदर कहते हैं। सिकंदर इस भारत भूमि में मारा गया है। अब इतिहास को पढ़ोगे, अपने सौराष्ट्र के सौरान को जानोगे तो फिर आएगा। पढ़ना नीलकंठ शास्त्री जी की जो पुस्तक है मौर्य काल का, उसमें बड़ा अच्छे से मेंशन किया है कि सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया है तो दो ऐसे राज्य थे, योधो और मालव, जहां पर उसको खूब भयंकर चोटें लगी, घाव दिए गए थे। कैसी चोट? वो गया जिससे नहीं होता मेवा मंडल, जैसे मैंने अभी लू साहब का किया नहीं, लू साहब को मैंने वास्तविक रूप से किया, ये कोई चापलूसी नहीं। जो मेरे स्वभाव को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन राजाओं के दरबार में ऐसी चापलूसी होती है, आज सत्ता के गलियारों में भी ऐसी चापलूसी होती है। और प्रशासन गलियारों में जो बैठेंगे, आगे चूंकि आगे वाला काम कराने आया है, यहाँ साहब जो भी बोलेंगे वो बड़ा हाथ से बोलते हैं और आगे वाला सुनता है, यह करता है। और वही साहब जो किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने आते हैं तो ऐसे धूम दबा के बैठे रहते हैं कि पूछिए मत। हमें देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। यहाँ तो एकदम से प्रवचन दे देते बड़े बड़े, अपने कृत्यों को छिपाते हुए इतने महान बन रहते कि पूछिए वो बड़े के सामने जो सही रहेगा आपके सामने भी ऐसे ही रहेगा, मेरे सामने भी वैसे ही रहेगा, और जो भी आएगा उसके सामने भी वैसे रहेगा। तो आपके विषय में यहाँ बैठे प्रशासन के जानते ही होंगे। तो वो गया और उसके दरबारियों ने, सिकंदर के दरबारियों ने उस दृष्टि से उनकी प्रशंसा का गीत गाने शुरू किए और कहा कि सिकंदर ने खूब गाया। उसके बाद उसने कहा कि सिकंदर ने कहा कि आप मेरे साथ यूनान चलिए। तो उन्होंने कहा कि पहले सामने से हटो। सिकंदर कौन ऐसा आदेश करे पहले सामने से हटो? ये सूर्य की जो धूप आ रहे हैं आने दो, नैसर्गिक अधिकार है। तब थोड़ा तड़क भड़क में आए, ये कर देंगे वो कर देंगे, काट डालेंगे मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम जानते नहीं। ऋषि ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मेरे शरीर को काटोगे, मेरी आत्मा को नहीं काट सकते। ये नश्वर है। वस्त्र बदलती है, वस्त्र धारण करती है। हम आत्मस्वरूप लोग उसी ब्रह्म ज्ञान में और उसी आत्मस्वरूप में जीते हैं। कटना हो तो फिर उसे सतर्क हो गए। बाप इसके सामने बड़े बड़े सेनापति निरुत्तर हो जाते थे, कांपने लगते थे हटने के लिए बोल रहा कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, केवल इस शरीर का कर पाओगे। पर अंत में वो थक हार के एक भी ऋषि को नहीं ले जाता, क्योंकि राजा बन गया, डिक्टेटर बन गया, वो आदेश देने आया। और ऋषि सकता है ना किसी राजा के सामने झुकती है, ना किसी डिक्टेटर के सामने। अगर वो झुकती है तो सत्य के सामने, ईश्वर के सामने, मानव जीती है तो मानवता के लिए जीती। ऐसे ही ऋषि परंपरा के संवाद है सारा, इसलिए हमारी जीवन करेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऋषि परंपरा के संवाद है। अब सब जानते हैं कि 11 सितंबर 1892 को जब उन्होंने शिकागो में स्पीच दिया, प्रथम स्पीच था, और उस सम्मेलन के विषय में इनको किसी से जानकारी मिली। वहां जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक पत्र लेकर आना होगा अपने देश से कि आपकी संस्था के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और प्रतिनिधि हैं, तब जाके आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। आज भी होता है सेमिनारों में, कोई किसी का मन के मुंह उठा के मैं इसमें सम्मिलित होने आया हूँ, बड़े सेमिनारों में नहीं अनुमति मिलती है। विवेकानंद को अनुमति वहां नहीं मिल रही थी। वहां पे जब जाते थे तो यहाँ तो भिक्षा मांग के खाया, 1886 से 1892 तक भिक्षा मांग के, यहाँ साधु में से भिक्षा मांग के खाता वैसे खाया। वहां तो भिक्षा देना भी अपराध था, भीख मांगना भी अपराध था अमेरिका में। और दूसरे अभिशाप ये था कि वो भारतीय थे, ब्लैक इंडियन करके धुतकार के भगा दिया जाता था दरवाजे से। लेकिन कहते हैं ना कि ये ऋषि सत्ता के साथ ईश्वर साथ देता है। जो सत्य के साथ होता है वो ईश्वर साथ चलता है, जो धर्म के साथ होता है
अर्जुन के साथ कृष्ण, पांडवों के साथ खड़े थे ना कृष्ण, विश्व खड़ा था ना, आज भी खड़ा रहता है। आप लोग अनुभव करेंगे तो अनुभव होगा। स्वामी विवेकानंद के साथ चलते चलते किसी दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरी शेल्स से मुलाकात। अब किसी से 2-4 घंटे वार्ता होगी तो समझ जाएगा ना कि कितना ज्ञानी व्यक्ति है। डॉक्टर हेनरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, आपका ज्ञान इतना है और उसका प्रमाण पत्र मांगना इसी प्रकार है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। मैं अभी अपने मित्र मिस्टर बैरोज, जो विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष थे, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको पत्र लिखता हूँ, आपको स्वामी विवेकानंद को उसने प्रवेश किया। उसकी लंबी कहानी में उसने नहीं कहा। प्रथम भाषण दिया। प्रथम भाषण केवल 3.5 मिनट का है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इतना कहते 7,500 लोग खड़े हो जाते हैं, लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने बोला है, पढ़ने में भाषण, कोई पढ़ना अवसर है उसका मैं निचोड़। उन्होंने कहा, हे अमेरिका वासियों, इस धर्म संसद में सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावों को मैं हृदय से भारत की ऋषि परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने नहीं कहा कि विवेकानंद आपको धन्यवाद देता है, उन्होंने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। लाखों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व एक सन्यासी करता, उसकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका, भारत के लाखों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद हिंदुओं के प्रतिनिधि बन के गए थे, वो मानवता के प्रतिनिधि नहीं थे। मानवता हिंदुत्व में और सनातन में समाहित है, मानवता कोई अलग से गुण नहीं है। आज मानवता लोग कह रहे हैं, जब धर्म की परिभाषा पढ़ोगे तो मानवता हमारी छोटी लगेगी, इससे भी ऊपर नहीं। वो बोलते हैं कि मैं लाखों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको धन्यवाद कहता देता हूं। गीता के श्लोक का उन्होंने उदाहरण दिया, उसका ये भावार्थ था। उपासना पद्धतियां सब जो है एक जैसी, माने एक ही गंतव्य तक ले जाती है। जिस प्रकार समस्त नदियां जाके एक सागर में समाहित हुई है, इसलिए समस्त उपासना पद्धतियों का भारत सम्मान करता है। जहां विश्व के अनेक लोग परित्यक्त हो गए, अपने देश से मार के भगाए जाने लगे। पारसी मार के भगाया जाना कहां शरण लिया? भारत में। यहूदी मार के जब भगाया जाने लगा वहां से, इजराइल से, कहां शरण लिया? भारत में। कई मुस्लिम कंट्री से कुछ मुस्लिम अलग फिरके उसमें होते हैं, 72 हैं, उसमें से कई मार के भगाए जाने कहां शरण लिया? भारत में। इतिहास पढ़ लेना अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय पढ़ना थोड़ा ठीक से। तो उन्होंने इसी को कहा कि जब समस्त विश्व से बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर मार के भगाए जाने लगे, उनको शरण चली हमारे भारत देश पर, और उनको उतनी स्वतंत्रता मिली जिससे कि भारत में एक उपासना पद्धति जो हिंदू है, सनातनी है, उसी तरह से उतनी स्वतंत्रता के साथ उसने अपनी उपासना पद्धति का पालन किया। इसके कट्टरता को त्याग दीजिए। वो विश्व धर्म संसद इसीलिए हुआ था कि उसमें एक विशेष धर्म, ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने जाकर सब पे उनके नियोजन में पानी देते हैं क्योंकि वो असत्य पर आधारित था। आप भी श्रेष्ठ हो, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है, हम ही सर्वश्रेष्ठ है, घोषित करने की बात नहीं है। अगर कोई मान ले तो ठीक है ना? मनवाने के लिए तलवार पे चलाएंगे आप, मनवाने के लिए कुछ फाइट कर देंगे, मनवाने के लिए अनेक अनेक यंत्र यातना के तैयार करेंगे। जाके कभी गोवा में देख लेना, ऐसे यंत्र थे कि आप नहीं मानोगे, एक 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 खुरुज की चमड़िया एकदम से उधेड़ी जाती थी। और अगर दूसरा देखना हो तो जाके हमारे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव सिंह के बलिदानों को देख लेना। ऐसे बलिदान है, कैसी यातनाओं से मारेंगे, क्यों इसी आधार पे कि आप उसको छोड़ो, मेरा स्वीकार करो। ये कौन सी बात होती? स्वामी विवेकानंद ने कहा इसी आधार पर कट्टरता। और अंत में जब वो वहां प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध ऐसे नहीं, साधारण जीवन था उनका, जैसे हम सब युवा है ना, उसी स्वामी विवेकानंद भी एक युवा, सामान्य युवा की तरह थी। अनेक महापुरुषों का अगर जीवन तुम आप सब पढ़ोगे, हम सब पढ़ेंगे, तो ये पाएंगे कि शुरुआत में सब बालक ही रहते, शुरुआत में वैसे ही होते हैं।
जैसे सब भगत होते हैं वैसे चलते बकैया, वैसे माँ का हाथ पकड़ के चलते सीखते हैं, हाँ वैसे जिद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका ईश्वर तत्व प्रकट ही होता है। तो उनके ईश्वर उस चीज को मैनिफेस्टेशन के लिए, इसके परिष्कार के लिए कि हम भूमिका में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का योगदान होता है। बहुत संघर्ष किया, कभी जीवन पढ़ना स्वामी का था, हम संघर्षों से भाग खड़े होते हैं ना, नहीं होना चाहिए। हर संघर्ष एक अपनी जीवनी शक्ति देता है, हर संघर्ष अपने को आत्मबल से परिपूर्ण कर देता है। हर संघर्ष, हर विपरीत परिस्थिति अपने आप को मैंने उस व्यक्ति को मजबूत ही बनाती, अनुभव करना तक थकना हारना नहीं। स्वामी का नहीं है, नरेंद्र नाम था उनका बचपन का, नरेंद्र नाम था, वही 5 मिनट है मुझे समय, नरेंद्र नाम था। और ये उन्होंने लिखा है कि 7 से 5 मिनट है, तो 5 मिनट ही बोलूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब कलकत्ता में बहुत सारे लोग थे तो पूछते थे, उस समय देवेंद्रनाथ ठाकुर ये सब चीजें, ब्रह्म ज्ञान ऐसा बहुत चीजें चल रही थी, तो जिससे पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा हुआ फिलॉसफी ज्यादा बतिया था, अरे ये बात है वो बात है। जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने सीधे कहा बिना संकोच के, हाँ देखा है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उसमें ईश्वर। और यहीं से नरेंद्र से विवेकानंद के का जो सफर होता है, मार्ग यात्रा होती है, रूपांतरण की वो शुरू हो जाती है। और वही रामकृष्ण परमहंस इसी परंपरा के समान स्वामीकानंद के जीवन में रूपांतरण आते हैं। स्वामीकानंद अपने पूरे भारत भूमि को 1886 से 1892 तक देखते हैं, उसके बाद अमेरिका जाते हैं, 1897 में अमेरिका से पुनः वापस आते हैं, फिर 2 वर्ष के लिए फिर अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और भारत के सर्वांगीण क्षेत्रों में उन्होंने भारत भक्ति के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक भारतवासी तुम्हारा भाई, गर्व से कहोगे तुम हमें। और वो कहते थे जब जब विश्व में शांति आई, उसका यही प्रतीक है, जब जब भारत शक्तिशाली हुआ है विश्व में शांति आई, समृद्धि आई, ज्ञान बढ़ा है। इसलिए भारत का बचना आवश्यक है। अगर विश्व को बचाना है तो भारत को बचाना है। एक एक चीजें उनसे प्रभावित होने लोग। अभी 23 जनवरी की बात हुई, किसकी जयंती है 23 जनवरी? जूनी पढ़ाई किसी ने हाथ खड़ा करेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जूनी किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। संविधान की जूनी किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। सीधा बैठ जाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, उसमें क्या समझ, और ऊपर करिए, खींचिए, खूब खींचिए, अंगुलियों को सीधा करिए, कलाई को खींचिए, खोलिए से खींचिए, और खींचिए, खींचिए, टाइट करिए, खींचिए, नीचे करिए। हमने कहा कि हाथ ऊपर करो, बड़े संतोष से किया आप लोगों ने, ऊपर तो कर लिया था, लेकिन हमने कहा कि और खींचिए, खींचिए। बहुत सारे लोगों ने उस हाथ को मेरे बार बार आग्रह करने पे, प्रेरित करने पे खींचा, और 1-2 इंच और खींचा ही होगा, खींचा ना। हम पहली बार में तो उतना ऊपर कर सकते थे, हमारा सामर्थ्य था ना उतना ऊपर करने का, फिर मुझे बोलने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कोई भी काम करो ना तो अपने सामर्थ्य का 100% उसमें लगा, सफलता असफलता की चिंता किए बिना। तभी इस मनुष्य की सार्थकता है। तभी कहते हैं ना कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये उपनिषदों का वाक्य, स्वामी विवेकानंद का वाक्य था। मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, स्वामी विवेकानंद का उस कौन में था? व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र था। इसलिए हम जो भी काम करें, जो भी काम नहीं माने जो धर्म सम्मत काम हो, जो विद्यार्थी के लिए, मनुष्य के लिए, जो सबके कल्याण के लिए किया जाने वाला हो, उसमें अपना सर्वस्व झोंक दें। पहली बात नहीं, असफलता का परसेंटेज कम हो जाएगा, अनुभव करना। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा ही भाग्य से मिला है। अन्य प्राणियों को देख लेना, उनके जीवन को देखना, 4-6 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना अपने जीवन का अवलोकन करना कि कितना ईश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया और भारत भूमि दिया। मनुष्य जीवन में
मनुष्य ने वो सारी शक्तियां मेरे अंदर निहित कर रखी जिसमें हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर कहता है कि तुम मुझे भी इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो। इसे मनुष्य जीवन और शक्तियों का मैनिफेस्टेशन आप सकते हो, परिष्कार अपना उसको जगाना है। या किसी को विद्यालय पढ़ाता है ना महाविद्यालय पढ़ाता है ना शिक्षक पढ़ाता है, ये सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। जीवनी के विषय में देश जनवरी को उनके आदर्श थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद के आदर्श थे, महात्मा गांधी के आदर्श थे, मार्गी जी के आदर्श थे, ऐसे अनेक आइंस्टीन के आदर्श थे, निकोलस टेस्ला के आदर्श थे, जगदीश बसु के आदर्श थे। महापुरुषों की जीवनी को, उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करो, कैसे वो महान बने हैं, तुम हम सकते, सब कर सकते हैं। और एक के अंत में मैं बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं से ऊपर हूं, परिवार से ऊपर हूं, समाज के लिए, देश के लिए, इस सृष्टि के लिए कल्याणकारी जो भी। और जब इतना सोचोगे तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन में जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियां हो जागृत होंगी और मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता इसी में निहित है। इसके साथ ही मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।